ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तब तक आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। दुश्मन को पहचानेंगे तो उससे अपने आप को बचा पाएंगे और उसको हरा पाएंगे। लेकिन अगर दुश्मनी नहीं मालूम आपको तो फिर आप प्रॉब्लम में है, फिर आप तकलीफ में ही रहेंगे हमेशा। 28 उसका 12, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे कि प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, मतलब अति सुंदर है। तू परमेश्वर की एदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई। तू छाने वाला अभिषिक्त करूप था। प्रभु कहता है, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया और इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश कर दिया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। सो मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। ये स्टोरी है आपके और मेरे दुश्मन की। ये स्टोरी है उस व्यक्ति की जो आपके घर में आग लगाता है। आपको लगता होगा कि आपकी पत्नी आग लगा रही है, स्वभाव अच्छा नहीं है उसका। आपको लगता होगा आपका बेटा सही नहीं है। आपको लगता होगा आपका पति अच्छा नहीं है, दारू पीता है बैठ के पूरा दिन, क्या क्या हरकतें करता है, मेरा पति ठीक नहीं है। आपको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका पति, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बेटी जो प्रभु ने बनाए हैं वो ओरिजिनली एकदम अच्छे बनाए, वो अच्छे। लेकिन कोई चीज ऐसी हो गई है कि ये अच्छे लोग खराब हो गए। बोलिए मैं अच्छा हूं, बोलो बोलो बोलो, मैं अच्छा हूं। लेकिन मुझे अच्छे को किसने खराब किया है? बोलिए बोलिए, मुझे अच्छे को किसी ने खराब किया है। लेकिन अब बोलो, लेकिन अब मुझे वापस अच्छा बनना है। हालेलुया।
कुछ एक या दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, जो चीज़ हमने पहले सीखी, खाली मैं उसको रिपीट करूंगा। उसके बाद जो आज प्रभु हमको सिखाना चाहता है वो भी सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ वो थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी ये परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति स्वर्गदूत था। प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति में। जैसे ये वेदी प्रभु की उपस्थिति है, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मतलब मैं प्रभु की उपस्थिति में खड़ा। अभी उसके पहले भाई नरेंद्र और अनीता यहां पे प्रभु की उपस्थिति वाली जगह पे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शैतान, ये लूसीफर शैतान इसके लिए बना क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति को मेंटेन नहीं कर सका, संभाल नहीं। वेरी गुड भाषा समझ गए आप। वो परमेश्वर की उपस्थिति को संभाल नहीं पाया। उसके साथ दूसरे स्वर्गदूत भी थे, मैंने आपको बताया, मिखाइल और जिब्राइल, वो लोग संभल गए, लेकिन ये संभल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो लोग हमको वैल्यू देते हैं। हालेलुया। हम ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, इसके लिए लोगों को समझ में आता है और असकुत हम उनका आदर करने लगते हैं। और जब लोग हमारा आदर करने को लगते हैं, तब हमारा काम है कि हम इस इज्जत को, आदर को सही तरीके से संभालें, अपने जीवन को संभाल के चलें। इन आदर को पाकर, इज्जत को पाकर हम फिसल न जाएं, फूल न जाएं। एक ही बात है, फूल जाएं या फिसल जाएं। अभी यहां का मुझे परमेश्वर ने पास्टर बनाया है, यहां पे प्रभु की उपस्थिति है। अभी मेरे हाथ में है क्या कि मैं इस उपस्थिति को संभालूं और बढ़ाऊं। लेकिन अगर मैं यहां पे लोगों को खुश करने के लिए, किसी को भी यहां पे बुलाऊं, आप भी आइए, आप भी गीत गाइए, आप भी प्रचार कीजिए, लोगों के चेहरे को देखकर, लोगों को खुश करने के लिए, अगर मैंने इस वेदी पर बिना प्रभु के पूछे किसी को भी आने दिया, तो मैं इस वेदी को खराब करता हूं। आज कलीसियाओं में लोगों के जीवन में तकलीफ क्या है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति को संभाल नहीं पाते, वो परमेश्वर की उपस्थिति को खराब करते हैं। कैसे? प्रभु का भय नहीं मानकर। अब सोचिए, मेरे अंदर प्रभु का भय नहीं है, मुझे खाली कलीसिया को मेंटेन करना है, क्योंकि ये आदमी भी बहुत मदद करता है, वो आदमी भी मदद करता है, वो बहन भी मदद करती है बहुत, तो मुझे इनको खुश करना है। तो इनको खुश करने के लिए मैं उनको वेदी पर बुलाऊंगा। या मुझे मालूम है कि मैं वेदी की संतान हूं, मुझे वेदी पर सेवा है, लेकिन उसके बाद भी मैं बाहर जाके गलत काम करता हूं। मैं पास्टर होने के बाद भी अगर लोगों से जाके पैसे मांगता हूं, मैं पास्टर होने के बाद भी लोगों को कहता हूं कि आओ हम बिजनेस पार्टनर बने, जबकि ये परमेश्वर का घर है। और मुझे मालूम पड़ गया कैसे, भाई गिरधारी के पास बहुत पैसे हैं, और अभी तो वो मेरी इज्जत भी करता है,
उसको मालूम है मैं प्रभु का दास है, तो मैं इस चीज का फायदा ले सकता है, मैं इससे फायदा ले सकता है, इससे पैसे मांग सकता हूं मैं। इससे क्या होता है, जो प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में है वो बिगड़ जाती है। खाली इससे ल्यूं नहीं, लेकिन मैं देखूं कि भाई अरे यार इसका धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये लो मेरा ये 2 लाख रुपया आप रख लो और जो भी मांगता है मेरे को रिटर्न देना, क्योंकि उसका धंधा चल रहा है। मैं ये भूल जाता हूं कि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये धंधे की जगह नहीं है, ये मंदिर है। और मैं इस मंदिर में मैं वेदी वाली जगह पे हूं, मैं उपस्थिति वाली जगह पे हूं। हालेलुया। आप और मैं कई बार इस चीज को भूल जाते हैं कि हम प्रभु के भवन में आकर फिर घर जाते हैं, तो मतलब हम उपस्थिति लेकर आते हैं। हालेलुया। आप जब यहां बैठते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा, तो प्रभु आपको अपनी उपस्थिति से भरता है, अपने वचन का अभिषेक आपको देता है, प्रभु आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा आपको छूता है और आप प्रभु की उपस्थिति में भर जाते हैं। आपको बहुत मजा आता है। कितने लोगों को इधर बैठने में बहुत अच्छा लगता है? यस हालेलुया। ये क्यों अच्छा क्यों लगता है भाई? हाँ? मैं इतना धमकाता हूं आपको, फिर भी आपको अच्छा लगता है, क्यों? बोलो उपस्थिति है प्रभु की, प्रभु की उपस्थिति। प्रभु की उपस्थिति में आप बैठे हैं, इसके लिए आपको अच्छा लगता है, उसका वचन अच्छा लगता है, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। लेकिन अगर आप यहां उपस्थिति में भर के घर जाते हैं और फिर घर जाके वही पुरानी बातें करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वही चिल्ला के बात करना, वही गुस्से से बात करना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं रखना। दोस्तों का फोन आएगा तो दोस्त के साथ चले जाएंगे, सहेली का फोन आएगा उसके साथ चले जाएंगे, फिर जैसे दुनिया की औरतें बहनें करती हैं आप वैसे ही करती हो। तो आपने क्या किया कि परमेश्वर की उपस्थिति को खराब किया। ये शैतान ने क्या किया? प्रभु की उपस्थिति को खराब किया, करप्ट कर दिया, फायदा लिया उसने। प्रभु ने उसको रखा था एक काम के लिए, लेकिन वहां पे उसने अपने अंडर के लोगों को भड़का दिया, जाल में फंसा लिया। जो लोग भी इस तरह का काम कलीसिया में या घर में करते हैं, वे प्योरली शैतानी एजेंट है, जो खुद की तो सत्यानाश करेंगे, लेकिन जो लोग भी उनके साथ मिलते हैं उनकी भी सत्यानाश होगी। मैं खुली तरीके से बोलता हूं, जितने लोग भी यहां से चले गए हैं लफड़े करके, उपस्थिति खराब करके, और फिर अपने साथ कुछ लोगों को साथ में लेके गए, आप अपनी आंखों से उनकी हालत देखना। उपस्थिति को छोड़ के जाना ये मामूली बात नहीं है, और वो भी उपस्थिति को खराब करके जाना। लूका 15 में लिखा है, छोटे बेटे ने अपने पिताजी से कहा, मेरे को मेरा शेयर दो, मेरे को आपके साथ नहीं रहना है। और उसके पिताजी ने उसको शेयर दे दिया। जब उसको वो धन संपत्ति मिली छोटे बेटे को, तो कुछ दिन वो बहुत खुश था। जान छुट्टी मेरी पिताजी से, पूरा दिन पिताजी पिताजी पिताजी। 9 बजे क्यों आए? 6 बजे आना चाहिए था, रात को देर से क्यों आते हो? क्योंकि पिताजी तो बोलेगा।
पिक्चर पे क्यों गए थे, दोस्तों के साथ क्यों घूम रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो पिताजी बोलेगा। लेकिन जैसे ही उसने पिताजी को छोड़ा, उसको मन को शांति मिला होगा, बोलेगा जान छूटी पिताजी से, ये बुढ़े से। ये बुढ़ा पूरा दिन मुझे खाली शिक्षाएं देता है, ऐसा मत करो, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। थोड़े दिन उसके अच्छे भी थे, लेकिन थोड़े कुछ सा टाइम के बाद हालात बदलना चालू। यही होता है। ये जो बाइबल है ना, वो वचन हमको पैटर्न बताता है, पैटर्न। परमेश्वर कैसे काम करता है, शैतान कैसे काम करता है। वो हमारा काम है कि इस पैटर्न को समझना और उसके अनुसार परमेश्वर का भय रखना। ये पैटर्न समझाता है कि भाई उसने पिताजी को छोड़ा तो उसके दिन खराब होने ही वाले हैं। भले थोड़े दिन दिख रहे थे कि अच्छे हैं, लेकिन बाद में खराब होने चालू हो गए, और खराब होते गए, और खराब होते गए, और खराब होते गए। आखिर में सुअरों के बीच में उसकी हालत खराब हो गई। जब एक व्यक्ति को सच्चाई पसंद नहीं, सच्चाई को रिजेक्ट करता है, प्रभु की उपस्थिति को रिजेक्ट करता है, प्रभु के जो वाणी को ना बोलता है, इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लिखा है ये लूसीफर, इस बात की वजह से उसको स्वर्ग से नीचे फेंका गया। कहां वो था, क्या पोजीशन थी। क्या तो ठाठ बाट थी। हमारे कई एल्डर्स के पहले क्या ठाठ थी, आज वो सड़कों पे भटक रहे हैं। ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं। प्रभु की निकटता में आशीषों की भरपूरी है। तो अगर उसका उल्टा करेंगे, प्रभु की दूरी में बर्बादी की भरपूरी है। इसके लिए किसी भी कीमत पर परमेश्वर की उपस्थिति के साथ गलत व्यवहार न करें। ये वेदी परमेश्वर ने मुझे दी है ताकि इस वेदी को मैं पवित्र बनाए रखूं, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखूं। आपको परमेश्वर ने अपने कलीसिया में जगह दी है कि आप इस कलीसिया की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। कैसे? सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। जब आप इस तरह से व्यवहार करेंगे, सही तरीके से, आपके सारे कामों को प्रभु आशीषों से आप इधर से जाएंगे और कस्टमर इंतजार करता होगा आपका। अरे भाई, आपके बाजू में 2 बर्तन के दुकान दूसरे भी हैं, उधर क्यों नहीं गए? उधर नहीं जाएगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को मालिक ने बोला है ऊपर से, ये इसके दुकान के बाहर ही खड़े रहो, भले 1 घंटा रख के आएगा, इधर ही रुको। हाँ, आज भाई एक बता रहा था जिसके साथ मेरी बातचीत हुई, इनके बाजू में कपड़े के दूसरे दुकान हैं, लेकिन ग्राहक उधर नहीं जाएंगे। उनको ऊपर से ऑर्डर है करण के दुकान पे जाने का, और किधर नहीं जाने का। तो इसमें से क्या आपने सीखा? इसमें से आपने सीखा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को, जो प्रभु ने आपको दी है, फ्री ऑफ चार्ज दी है, इसको अपने गंदे चाल चलन से खराब मत करो, बेईमान मत बनो। प्रभु के घर से, न प्रभु के घर से, न अपने घर से बेईमानी मत करो। सच्चाई को पकड़ के रखो। हालेलुया। जितना सच्चाई को पकड़ के चलेंगे, उतना स्वर्गीय स्थानों में आशीषें पाएंगे, ठाठ बाट शान से जिएंगे। देखो आपका पास्टर कैसे जीता है, देखो मैं कैसे जी रहा हूं।
गलियों में भटकता था हिलव्यू सोसाइटी में, पागल के जैसा, लेकिन प्रभु ने कहां से कहां मुझे पहुंचा दिया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। नंबर 2, जो चीज हमको एकदम पकड़ के चलनी है ऐसे करके, वो है जिंदगी के कौन से भी मकाम पे आप पहुंचे, अपने आप को कोई चीज मत समझना। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, किसी ने दिया है संभालने के लिए और एंजॉय करने के। ऐसा वचन मिलकर हमको एंजॉय करने के लिए भी दिया है, लेकिन उसने दिया है, हमारी मेहनत नहीं है। अगर खाली मेहनत से ही लोग बहुत आगे बढ़ते थे तो सबसे ज्यादा अमीर लोग मजदूर होते थे। 100 किलो की गुनी उठाते हैं, लेकिन बेचारे गरीब हैं, और जो खाली साइन करने के लिए आते हैं वो अमीर हैं। घमंड, प्रभु ने कहा इसको मुझे फेंकने की जरूरत नहीं है नीचे, क्योंकि इसके अंदर एक आग है। कौन सी? घमंड की आग। ये घमंड की आग ही इसको नीचे फेंकेगी। आपको नीचे कौन लेके आएगा? आपका घमंड। और घमंड एक ऐसी चीज है जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं घमंडी हूं। इसके लिए प्रभु कई बार लोगों के द्वारा कहलवाता है कि भाई तू घमंड कर रहा है, हाँ तू इतना घमंड मत कर। और जब कोई आपको बोले ना कि इतना घमंड मत कर, तब और चिल्लाओ मत उसके ऊपर, काहे का मैं घमंड करता है, तू घमंडी है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया बैरक में कैसे बैरक उनमें किए वेड़ंदान मानू, तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू पागल है, तू पागल है, तू निकल इधर से। ये सब हमारे काम नहीं है। अगर कोई बोल रहा है ना कि आप ब्रदर आपके पास तो अब थोड़ा घमंड आ गया आपको, आप घमंड में बात करते हो, तो आपको डर रखना चाहिए अंदर। क्योंकि जब कभी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, शैतान तो बोलेगा नहीं तू तो बहुत अच्छा है, काहे का घमंड। घमंड ममंड नहीं है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि जैसे मैं अपने आप नीचे गिर गया, ये आदमी भी अपने आप नीचे गिर जाएगा। इसके लिए कई प्रचारक जो पहले थे अभी है ही नहीं, कई लीडर्स जो यहां पे थे अभी है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। नबूकदनेस्सर ने कहा ओ बेबीलोन, ये सारा एरिया मैंने अपने बल से मैंने जीता है। तो प्रभु ने क्या कहा उसको? प्रभु ने कहा तू गया, अब तू जंगल में जानवरों के साथ रहेगा, अब तेरा ये राजपाट नहीं रहेगा। ये घमंड बहुत खतरनाक है। जहां कहीं भी आपको थोड़ी भी दुर्गंध मिले ना घमंड की, परमेश्वर के चरणों में गिर जाओ। हालेलुया। मैं कई बार ऐसे लोगों से माफी मांगता हूं जिनसे मुझे माफी नहीं भी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं डाउटफुल रहता हूं कभी मैंने इसके मन को दुखाया होगा तो बाबा मेरे को माफ करना, माफ करना मेरे को। अगर अनजाने में भी मेरे मुंह से कुछ निकल गया है घमंड में, कई बार हम बोलते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है। नहीं, बोलने तो बोलने दो उसको, भले मेरे को क्या करेगा। नहीं 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 नहीं। एक प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सारे इंसानों के अंदर इस चीज की दुर्गंध आती है। फिर आप बोलेंगे इसको थोड़ा घमंड है, इसको ज्यादा घमंड है। घमंड थोड़ा या ज्यादा नहीं है, घमंड घमंड है।
या तो आप घमंडी हैं या तो आप नम्र हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, या तो आप घमंडी हैं या तो आप नम्र हैं। अभी आप देखो आप कौन है। भाई तुम ठंडे हो क्या? नहीं नहीं ब्रदर मैं ठंडा नहीं हूं। अच्छा तुम गर्म हो क्या? गर्म भी नहीं हूं ब्रदर। तो फिर तुम ठंडे भी नहीं हो गर्म भी नहीं हो, कौन हो फिर तुम? मैं गुनगुना हूं ब्रदर। तो वचन में लिखा है कि गुनगुने को प्रभु उल्टी करके निकाल देगा। गुनगुना होता ही नहीं है, वो ठंडा ही है। गरम इज गरम, ठंडा इज ठंडा। चीटर इज चीटर, पीटर इज पीटर। नहीं ब्रदर मैं थोड़ी बेईमान हूं। तो थोड़ी बेईमान नहीं है, तू पूरी बेईमान है। मैं आज आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी भी अपने अंदर घमंड का एहसास है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप गिर गए ना आगे चल के, उठना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उठना। मैंने वो देखा है टाइम, इसके लिए आपको बोल रहा हूं। मैंने वो गिरना क्या होता है मुझे मालूम है, घमंड क्या होता है मुझे मालूम है। मैं घमंड करके गिर के फिर उठाऊं, घमंड करके गिर के अपनी हानि करके अपनी सत्यानाश करके फिर बहुत टाइम लगा के फिर वापस उठाऊं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे जैसे भुगतो, आप भुगतने से बचो। ये बहुत ही हैंडसम था, ये बहुत ही परफेक्ट सिद्ध था, उत्तम, बहुत ही बुद्धिमान था, लीडर था। एक डिपार्टमेंट इसको दिया गया था स्वर्ग में। कौन सा डिपार्टमेंट? सिर्फ आराधना स्तुति नहीं, मीडिया, सारा मीडिया, कल्चर, आर्ट, कला, उनको सिखाना। और आज वो प्रिंस ऑफ द एयर कहलाता है, हवा का राजकुमार। इसके लिए लोग हवा के द्वारा ही बदमाशी पाते हैं। अकेले बैठे रहेंगे ना तो भी बदमाश बन जाते हैं। कैसे? हवा। हालेलुया। आपने गलत हवा को आने दिया, अब बैठे बैठे गलत विचारों में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपने पवित्र आत्मा को जगा दी तो बैठे बैठे आप संत बन जाएंगे। मीडिया, इसके लिए जो मीडिया कर्मी है, ये शैतान के हाथ की कठपुतलियां हैं। ये फिल्में, ये गीत गाने। अरे एक गीत का कोई 50 लाख, एक गीत का कोई लेता है क्या 50 लाख? लेकिन शैतान बोलता है मैं तेरे को देगा 50 लाख। तो क्या है, गाना गा फिल्म में, एक गीत का 25 लाख 20 लाख। क्यों? क्योंकि इन्हीं गीतों के द्वारा शैतान लोगों को गिराता है। क्यों? क्योंकि वो पहले आराधना स्तुति करना, डिपार्टमेंट उसका यही था, वो एक्सपर्ट है, इन डिपार्टमेंट वालों को पकड़ने में एक्सपर्ट है। क्यों? क्योंकि वो डिपार्टमेंट संभाल चुका है पहले वो। इसके लिए आराधना स्तुति करने वाले लीडर्स को कैसे ठंडा करना है, कैसे इनका दिमाग फिरना है। अगर आराधना स्तुति करने वाले भाइयों और बहनों के ऊपर पास्टर ध्यान नहीं दे तो मालूम है क्या होता है? वो आदमी और उधर बहन ठई व्यापार में।
और फिर क्या बोलेंगे? ओ ब्रदर, मैं उससे गीत पूछ रहा था। अच्छा, तू उससे गीत पूछ रहा था? उधर क्या बोल रहा था उसको? मैं उसको बोल रहा था आपका आवाज कितना अच्छा है। तो बोलो मैं बदमाश है, तुम बोलो मैं बदमाश है। इधर हम एक दूसरे की आवाज की तारीफ करने के लिए नहीं आते, हम यहां पे परमेश्वर की तारीफ करने के लिए आते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी आप आराधना स्तुति की सेवा में हैं, शैतान से सावधान, एक्सपर्ट है। म्यूजिक ऐसा डाइवर्ट करेगा। मीडिया, आज की मीडिया देख रहे हैं ना आप? क्या है मीडिया आज? सब बिकी हुई मीडिया। क्यों? शैतान ये मीडिया के द्वारा देश का देश सत्यानाश करता है। जो चीज है ही नहीं, मीडिया वो बताएगी कि है, और चीज जो है वो बोलेगी है ही नहीं। ये मीडिया किसके हाथ में? शैतान के। ये म्यूजिक किसके हाथ में? एक दो गीत ही गाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा मानो पैसा अलाए कह रही हूं, ओ तारीफ करा, अरे गीत बुरा नहीं है, म्यूजिक बुरी नहीं है। ये अपनी पर्सनालिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो अपने आप से इतना इंप्रेस था। कौन? शैतान। वो परमेश्वर की पर्सनालिटी से इंप्रेस उतना नहीं जितना अपनी पर्सनालिटी से इंप्रेस, अपने गाने बजाने से ज्यादा इंप्रेस। मैं बहुत अच्छा टीचर है, मैं इनको सिखाता हूं, लोग मेरी तारीफ करते हैं और मेरी तारीफ होनी चाहिए। ये लोग जो अपनी तारीफ चाहते हैं, ये पूरी तरह से शैतान के एजेंट है। अपनी तारीफ, मेरी लोग तारीफ करें। परमेश्वर, हाँ प्रभु आप अच्छे हैं, लेकिन इधर मेरी तारीफ होनी चाहिए। बोलो मुझे बर्दाश्त करना है। क्या क्या बर्दाश्त करना है? अपनी तारीफ को बर्दाश्त करना है, इधर नहीं आने देना है उसको। कई बेटियों की खाली अच्छी जगह किधर शादी हो गई, प्रभु के घर को भूल जाती है। पहले बोलती थी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी शादी हो जाए, शादी हो जाए, अच्छा पति मिले। अच्छा पति मिला और फिर ये बहनें गायब। अच्छी पत्नी मिली, गायब। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये न दिखने वाला जो ऊपर से नीचे फेंका गया है, उसका असर तुम्हारे ऊपर है। बोलिए हालेलुया। कोई वक्त था, मैं इस अंधकार के वक्त में गुजर चुका हूं। मेरे को ऐसा लगता था, पूछेंगे मेरे को क्या लगता था? मेरे को ऐसा लगता था सिंधियों में मुंह जड़ो पास्टर कोई का नहीं। सिंधियों में मेरे जैसा पास्टर, मैं गाता भी सिंधी में हूँ, प्रचार भी सिंधी में करता हूँ, नाचता भी सिंधी में हूँ।
प्रार्थना भी सिंधी में करता हूं, और वो भी मेरी सिंधी एकदम फ्लुएंट। ओ असांजा स्वर्ग पिता, तू जेको स्वर्ग में आ, तुझो नालो पवित्र मञियो वञे, जीअं तव्हांजी मर्ज़ी स्वर्ग में थी पूरी थिए, उहा हिन धरतीअ ते पूरी थिए। असांखे रोज़ जी रोटी असांखे ॾियो, असांखे बुराईअ खां बचायो। दूसरे तो ऐसा प्रार्थना करते ही नहीं, मैं करता हूं। भले मैं बाहर से नहीं बोलता था, लेकिन अंदर, और उसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। 2007 में मैं ऊपर से नीचे गिरा। जो लोग मुझे सर आंखों पे बिठाते थे, वे 2 टके की भी वैल्यू फिर नहीं कर रहे थे। जो लोग सर पे बिठाते थे मुझे, वे लोग 2 रुपए की फोन करने के लिए भी तैयार नहीं थे। क्यों मैं आपको सावधान करना चाहता हूं? बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यह घमंड ऐसा हथियार है शैतान का कि जो विश्वासी को ध्वस्त कर देता है अंदर, और उसके लिए आपको कोई धन दौलत की जरूरत नहीं है कि आपके पास बहुत धन आएगा तो घमंड आएगा, या तो आप बहुत खूबसूरत है तो घमंड आएगा। आप खूबसूरत नहीं भी रहेंगी तो भी आपको घमंड रहेगा, भले दंड बाहर कर दे। मैं कहता हूं कि कुछ भी मानव नहीं मावा जावा। ऐसा नहीं कोई पर्सनालिटी, भाई मुकेश ब्रदर की जैसे पर्सनालिटी चाहिए तभी घमंड आएगा। लल्लू लगना, लल्लू सांगे तो चाय खाली, असांखे तो चाहे माना तव्हांखे सभिनी के तो चवां ना भाई, आपको थोड़ी, मैं सबको बोल रहा हूं ना। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे तुम्हें आयशा जो घमंड तो करे, तो कई बार ऐसा हमारे अंदर कुछ है भी नहीं तो भी घमंड है। तो ये घमंड बहुत अपने पड़ोसी को बोलो, ये खतरनाक चीज है बहुत, किसी को भी आ सकता है। तो जिसके दांत अंदर है वो भी सावधान, जिनके दांत बाहर है वे भी सावधान, जो पर्सनालिटी वाले लोग हैं वे भी सावधान, जो टेढ़ी मेढ़ी पर्सनालिटी है वो भी सावधान। हालेलुया। स्लिम और ट्रिम वाले भी सावधान, मोटू राम भी सावधान। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब इन चीजों का ख्याल रखेंगे, ओ मेरे प्यारे भाई और बहन, तो शैतान की चाल से बच सकेंगे। और खास करके जब एक व्यक्ति जिस मार्ग से गुजरा है वो आपके सामने आपको बता रहा है, आपने यीशु मसीह को तो देखा नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है वो आपकी और मेरी तरह सब परीक्षाओं में से गुजरा लेकिन जय पाई। भी आपने उनको नहीं देखा है, लेकिन आपने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है, उसके दास को, जो परीक्षाओं में से तो गुजरा लेकिन गिर गया, फिर गिर के उठा है। वो आदमी आपके सामने है, ताकि आपको आपके कैटेगरी वाला आदमी मिले, ताकि आप उसमें से सीखो, ताकि जब यहां से शिक्षा आए तो वचन में लिखा है जब प्रभु का वचन आए तो मन को कठोर मत करो। जब वचन आए तो मन को नम्र करो। जब शिक्षा आए, जब सुधरने की बात आए, तब ये नहीं बोलो मेरे लिए नहीं है। जो आदमी भी बोलता है ना मैं सुधरा हुआ हूं, घमंडी है वो। हम में से एक भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, हम सब सिद्धता के मार्ग पे हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस दिन हम बदल जाएंगे और उसके जैसे बन जाएंगे। आज इस नोट पे मैं बंद करूंगा क्योंकि टाइम हो गया है।
जगह से जाने से पहले अपने अंदर चेक करो आप। क्या आपकी भी तारीफ हुई है क्या? क्या आप पहले कोई अच्छी पोजीशन में थे, अभी नीचे आए हैं क्या? कहां से गिरे? और कोई चेक नहीं करेगा, आपको ही चेक करना पड़ेगा। आप गिरे हैं तो आपको ही चेक करना है। प्रभु ने अब्राहम से कहा, हागार को तू ही लेके आया है, हाजिरा को तेरे को ही छोड़ के आना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा को आप लेके आए हो, आपको ही छोड़ के आना पड़ेगा। अपने आप को परमेश्वर के अधीनता में लेकर आओ, शैतान का सामना करो, भाग जाएगा। इसके लिए जब कभी जैसे मेरे हाथ में दर्द था तो मैं किसके पास गया? मैं प्रभु के चरणों में बैठा। मैंने क्या किया है प्रभु? कहां पे मैंने क्या, मेरे से कहां पे गलती हुआ है? और मैं विश्वास करता हूं कि दवाई गोलियों ने नहीं, मेरा शुगर एब्सोल्युटली नॉर्मल है, मेरी नसें भी नॉर्मल हैं, मेरी हड्डियां भी नॉर्मल हैं। खाली कहां पे नॉर्मल होना बाकी है? इधर बोलो, इधर 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 एबनॉर्मल है तो नसों, हड्डा, मांस अल्लाह चाचा है, लेकिन इधर बराबर हो जाएंगे। और मैं ऐलान करता हूं सब कुछ नॉर्मल हो जाए यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से।